यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर भी दूसरा विषय है कि देखिए हर दल का अपना अपना वो है, तो निश्चित रूप से हमारे नेता ने उस पर आयोग से कहा है जरूर कि छात्र की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। छात्रों की जो मांग है उस पर सूक्ष्मता से आप उसके जांच करिए, पड़ताल करिए। सरकार को सीधे कटघरे में, आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आयोग सरकार को कहीं कटघरे में नहीं खड़ा गया, निश्चित रूप से आयोग से उन्होंने मांग किया है जरूर। पासवान के बराबर सीट मांग रहे हैं मांझी जी। अब भाई हम कहाँ कह रहे हैं, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कितना सीट पे कौन लड़ेगा। माला जपने के लिए राजनीति में है, चुनाव लड़ने के लिए हम तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन में अगर नहीं आया सीट तो चुनाव जिताने का काम किए। विधानसभा लड़ेंगे कि नहीं बताइए। विधानसभा चुनाव अब मन क्या माला जपने के लिए, आप ही नहीं बोले माला जपने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं तो क्या माला जपने के लिए आए हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। अभी सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? नहीं, हमारी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग हमेशा संगठन के काम में लगे रहते हैं। अभी तो एनडीए के संयुक्त हर जिला में बैठक हो रही है, सभी प्रदेश अध्यक्ष, और उसमें सभी कार्यकर्ता सम्मेलन में आपस में सामंजस्य स्थापित करके और बूथ लेवल तक आपस में बैठक करें, यही हम लोग कार्यकर्ताओं को भी संदेश दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः 2025 हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक नारा है 2025 225 फिर से नीतीश, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो चिराग पासवान का स्टैंड दिख रहा है वो तो बड़ा खतरनाक स्टैंड है, सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं। नहीं, देखिए आप लोग को पता नहीं सरकार के खिलाफ का नहीं, हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कई बार कई आपके टीवी चैनल में बोल चुके हैं। यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर भी दूसरा विषय है कि देखिए हर दल का अपना अपना वो है, तो निश्चित रूप से हमारे नेता ने उस पर आयोग से कहा है जरूर कि छात्र की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। छात्रों की जो मांग है उस पर सूक्ष्मता से आप उसके जांच करिए, पड़ताल करिए। सरकार को सीधे कटघरे में, आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आयोग सरकार को कहीं कटघरे में नहीं खड़ा गया, निश्चित रूप से आयोग से उन्होंने मांग किया है जरूर कि आयोग छात्र जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके पर कहीं से भी उनके साथ अहित न हो, इस पर चिंता व्यक्त की है और निश्चित रूप से मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि वो तो सलाह दे रहे हैं चिराग पासवान को कि जान दे दीजिए। अब आप लोग मांझी जी हम लोग के नेता हैं, अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, मांझी जी की बात नहीं है, बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनकी बात का क्या जवाब दिया जाए। कह रहे हैं ना कि चिराग पासवान अगर कुछ बिहार के लिए नहीं कर पाते तो उनको तो मर जाना बेहतर है। अब हम तो नहीं सुने, ऐसा कहाँ बोले हैं, किस चैनल पे बोले हैं? ट्वीट किए हैं। नहीं, ट्वीट हमको दिखा दीजिए, ट्वीट दिखाइए ट्वीट। देखिए आप लोग अब झगड़ा लगाने का काम मत करिए, वो गठबंधन दल के एक बड़े नेता हैं, इसलिए इस तरह की बात हमने नहीं सुना है। ट्वीट किए हैं, सुनने की क्या बात है? दिखाइए तो ट्वीट, हमने ट्वीट नहीं देखा है। जब तक मैं देख नहीं लूँगा तब तक इस पर कोई जवाब एक आम आदमी ने ट्वीट किया और चिराग पासवान से पूछा कि भाई मांझी जी ने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए, जो ये हैं बीजेपी के नेता हैं नीतीश मिश्रा बहुत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए। तो उसी को ट्वीट को रीट्वीट किया मांझी जी ने और कहा है कि अगर बिहार के लिए कुछ बिहार का नेता नहीं कर पा रहा है तो उसको मर जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस ट्वीट में चिराग पासवान जी कहाँ हैं? निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट वेरी फर्स्ट जो विज़न है सभी क्षेत्रों में जिस तरह से उनकी सोच है डेवलपमेंट की, उस पर हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा मिल करके। जैसे गठबंधन के जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में वो मंत्री हैं, उनसे भी हमेशा बिहार की बेहतरी के लिए बिहार के लिए क्या किए हो? अब बिहार के लिए क्या नहीं कर रहे हैं बताइए ना। मांझी जी गिना रहे अपना काम, ये क्या गिनाएंगे? नहीं, क्या गिनाएंगे, क्यों? आप जिस मंत्रालय में हैं आप देखे होंगे कि जो पूरे देश में 2 इंस्टीट्यूट था उस फूड प्रोसेसिंग का, एक तीसरा इंस्टीट्यूट यहाँ लग रहा है। हमारे अभी जो बजट आया है इसमें आप देखे होंगे कि मखाना के लिए, तो हमारे नेता हमेशा मखाना उद्योग के बारे में चर्चा करते थे और देखिए उनकी बात को सुना गया और बिहार में मखाना उद्योग को कितना कुछ मिला है इस बजट में। बजट में बिहार को नहीं मिला, मिथिलांचल को ज़्यादा मिला। अरे भाई, मिथिलांचल बिहार से बाहर है, मिथिलांचल बिहार से बाहर तो नहीं है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हवाई अड्डा, हवाई जहाज़ का जो मतलब हवाई जो रनवे के क्षेत्र से लेकर के ग्रीन फील्ड हो, हर क्षेत्र में जो हमारे नेता की चिंता थी उस पर बजट में मिला है। हम तो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को, हम धन्यवाद देंगे
वित्त मंत्री को और साथ साथ हम अपने नेता चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद। माझी जी वाला फरिया लेते हैं। माझी जी का कहना है कि 5 सीट लोकसभा की उनको मिलती तो भी जीतते। चिराग ने कौन तीर मार लिया है? तो विधानसभा में सीटें मिलनी चाहिए बराबर। तो माझी जी बोल रहे हैं तो माझी की बात काट थोड़ी ना है। आप एक बात जान लीजिए, एक चीज़ स्पष्ट हुई, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव से पहले एनडीए सीट का जो बंटवारा था शांतिपूर्वक माहौल में हो गया, उसी तरह से इस बार बिहार विधानसभा का भी सीटों का बंटवारा कौन, पांचों एनडीए घटक दल के कौन कहाँ लड़ेगा, इसको बहुत अच्छे माहौल में कर लिया जाएगा। कहीं चिराग पासवान के बराबर सीट मांग रहे हैं माझी जी। अब भाई हम कहाँ कह रहे हैं, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कितना सीट पे कौन लड़ेगा, कितने सीट पे कौन लड़ेगा। कहीं बीजेपी का ये पॉलिटिक्स नहीं ना है कि चिराग पर प्रेशर बनाने के लिए? अब ये बात छोड़ दीजिए, कहीं से कोई एनडीए में पूरी तरह एकजुट है। एनडीए सभी शीर्ष नेतृत्व एकजुट हैं और सभी शीर्ष नेतृत्व के बीच में वार्ता शुरू हो गई है। अब बहुत जल्द इसका दिख जाएगा आप लोग को। फिर से 15 सीट का ऑफर आ गया तब क्या करेंगे? अब देखिए क्या आएगा नहीं आएगा। पिछली बार तो हुआ था ऐसा ही और अकेले लड़ना पड़ा। अब जब आएगा तो देखा जाएगा ना। अब कल क्या होगा, अकेले लड़ने की हिम्मत है? पहले बात सुनिए ना, कल क्या होगा इस पे हम तो नहीं कह सकते हैं। आने दीजिए समय आने दीजिए। लेकिन एक बात निश्चिंत रहिए, मैं आपको अधिकृत रूप से बोल रहा हूँ, इस बार बहुत गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होगा वो बहुत सम्मानजनक होगा और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में। क्या होगा सम्मानजनक? संख्या बता। अरे भाई संख्या आपको पहले क्यों बता देंगे, गठबंधन की मर्यादा है ना, गठबंधन की मर्यादा है। 35 सीटें आपने मांगी है, ये भी पता है हमको। कितना सीट हमको मान रहे हैं ये आप नहीं जानते हैं। 35 सीटों की मांग कीजिएगा। आप छोड़ दीजिए, चिंता मत करिए। मैं बता रहा हूँ ना कि गठबंधन की मर्यादा है और जिस दिन हो जाएगा आपको बजाबते बुला करके बता दिया जाएगा कि अमुक सीट पर भाजपा लड़ेगी, जदयू अमुक सीट पर लड़ेगा, लोजपा अमुक सीट पर लड़ेगा और माझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी। कहा जा रहा है ये तिवारी जी कि मन माफिक सीटें नहीं मिल रही हैं, जितनी सीटें चाहिए नहीं मिल रही हैं, इसलिए चिराग पासवान के रुख थोड़ा कड़ा हो गया है नीतीश सरकार के प्रति। नहीं इस सब से मतलब नहीं, इसको जोड़ा जाए, कहीं रुख कड़ा नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो बोल चुके हैं। तो फिर कड़ा होने का प्रश्न कहाँ है? अगर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने न बोला हो तब ना, तो बोल चुके हैं कि 15 सीट भी मिलेगा तो लड़ेंगे साथ। अरे आप काहे चिंता करते हैं, 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 35 मिलेगा, 40 मिलेगा, चिंता मत करिए। हमको सम्मानजनक सीट मिलेगी और पूरे सम्मानजनक रूप से एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सम्मानजनक सीटों की संख्या बता दीजिए। संख्या बता देंगे ना। सम्मानजनक क्या होता है? बता देंगे। 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 35 सब बता दिया जाएगा, चिंता मत करिए। आप हमको गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन मत करिए। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आधार होगा सीटों के बंटवारे का? देखिए बहुत कुछ आधार होता है एकदम। हाँ तो बोल तो रहे हैं, बहुत कुछ आधार होगा, बैठ करके शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो मेरे क्षेत्र की बाहर की बात है उस पर हम बोलना उचित नहीं समझते। मतलब जिन लोकसभा क्षेत्रों में जीते हैं वहाँ तो दावा बनता होगा ना भाई? अरे पूरे बिहार में दावा बनता है मेरा, हर जिले में दावा बनता है, हर जिले में, हर बूथ पे, हर विधानसभा में मेरा संगठन है और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े हैं। जहां हमारे एनडीए से दूसरे दल के साथी लड़े, वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी उतनी ही ताकत से चुनाव लड़ी है लोकसभा में, उसी तरह विधानसभा में भी चुनाव लड़ेंगे। हर जिला में चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई हम क्यों हर 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे? हम बोल रहे हैं एनडीए का कोई भी प्रत्याशी जहाँ होगा वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। अरे आपकी ही सीट फंसी हुई है, वहाँ से बीजेपी का विधायक है, आप कैसे लड़ेंगे? आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए इसकी कि कौन कहाँ से लड़ेगा। इस शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा कौन कहाँ से लड़ेगा। आपकी सीट फाइनल। आप छोड़ दीजिए ना ये सब बात करना। फिर वही बात, फिर गठबंधन की मर्यादा है। जो भी सीट होगा जहाँ से होगा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगा। आपको लोकसभा चुनाव लड़ाने की भी चर्चा थी, नहीं लड़ाए, चिराग पासवान ने मांगा नहीं। नहीं हमको बताइए, किसी एक चैनल पे बता दीजिए कि मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। चुनाव राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा मेरी है, लेकिन मैंने बताया हो कि मैं अमुक सीट पे चुनाव लड़ूंगा। कोई एक चैनल खोज के बता दीजिए। अब मालिक गठबंधन में सीट नहीं आया तो चुनाव तो हम 40 सीट पे लड़े हैं ना। यहाँ माला जपने के लिए राजनीति में है, चुनाव लड़ने के लिए हम तो बोल रहे हैं। लेकिन अगर गठबंधन में अगर नहीं आया सीट तो चुनाव जिताने का काम किए। विधानसभा लड़ेंगे कि नहीं बताइए? विधानसभा चुनाव अब मन क्या माला जपने के लिए? आप ही ने बोले माला जपने के लिए। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं तो क्या माला जपने के लिए आए हैं? चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़ाएंगे भी, चिंता मत करिए।
चलिए, तो राजू तिवारी ने साफ ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव इनको लड़ाने की चर्चा चल रही थी पार्टी की तरफ से, लेकिन सीट नहीं मिली। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में थोड़े चुपचाप बैठने वाले हैं।